खुदावंद यीशु मसीह जो कि कल और आज और अब तक यकसा है, उसके ज़िंदा और जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज के दिन मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, ग्रेस बाइबल चर्च पाकिस्तान और ग्रेस थियोलॉजिकल बाइबल टीचिंग की तरफ से आप सबको नए साल की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। तो इससे पहले कि हम आज के दिन इस नए साल के पैगाम को सीखना शुरू करें, आज के दिन हम खुदावंद के पाक कलाम में से नए साल के बारे में सीखना शुरू करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की हुजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। कदूस 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 जिंदा आसमानी खुदावंद है, खुदावंद खुदा ए खुदायात जो तख्तों पर नशीन है, आसमान तेरा तख्त है और ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी है। खुदा पाकरू खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने हमारी ज़िंदगियों में ये नया साल 2021 का नया साल हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया, ताकि खुदा तेरी हुजूरी में झुक कर तेरे ज़िंदा और जलाली नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जा सके। खुदा पाकरू खुदा, आज के दिन इस 2021 के पैगाम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा ये जो भी पैगाम खुदा जितनी बहन भाइयों तक भी पहुँचे, जितने खादमीन तक भी पहुँचे, खुदा तो उन तमाम खादमीन को छूना और बरकत देना, ताकि इस नए साल के पैगाम के वसीला से खुदा हम तेरे कलाम की गहरी गहरी बातों को और गहरी गहरी सच्चाइयों को सीखने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। उम्मीद करता हूं कि 2020 का साल आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त गुजरा होगा, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें क्या कहता है कि हमने दुआ में मांगा होगा कि खुदाया 2020 में हमारा घर अच्छा बन जाए, 2020 में खुदाया मुझे अब्रोड का वीज़ा मिल जाए, खुदाया 2020 में मेरी शादी हो जाए, खुदाया 2020 में मेरे लिए क्या हो जाए, मुझे नई गाड़ी मिल जाए। चाहे हमें नई गाड़ी नहीं मिली, चाहे हमारा घर अच्छा नहीं बना, चाहे हमारा मुल्क अमेरिका का वीज़ा नहीं रखा, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी अभी तक चल रही है, अगर खुदा ने आपको अभी तक सांसें दी हुई हैं, तो इससे बढ़कर और ज़्यादा शुक्रगुजारी करने की कोई और बात नहीं है। क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें बयान करता है कि अगर हम जिंदा हैं, खुदा ने हमें जिंदा रखा, जिंदों की ज़मीन पर रखा और नया साल 2021 का साल हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया, इससे ज़्यादा बढ़कर शुक्रगुजारी करने की कोई और बात नहीं है। चाहे हमें अच्छा घर नहीं मिला, चाहे हमें अच्छी गाड़ी नहीं मिली, चाहे हमारी बहुत सारी दुआएं 2020 में पूरी नहीं हुई, हमें उनके लिए रंजीदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुदा की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में 2021 का नया साल बख्श दिया। जैसा कि 2020, इससे पहले कि हम 2021 के अदद के बारे में सीखना शुरू करें, खुदावंद के पाक कलाम में से 21 के अदद की गहरी सच्चाइयों को सीखना शुरू करें, मैं आपका मुतारफ करवाना चाहता हूं, आपका तारफ करवाना चाहता हूं पीछे गुजरे हुए साल से। 2020 का साल, 20 के अदद का मतलब है कि खुदा अपनी बरकतों को हम पर क्या करेगा, ज़ाहिर करेगा। और 2020 यानी 2020 का क्या मतलब है कि खुदावंद अपने दोनों हाथों को खोलकर हमें क्या देगा, बरकत देगा। और खुदा ने ऐसा किया, खुदा ने बहुत सारे रूहों को खुदा ने क्या किया, अपने खादमों के वसीला से उनको नजात का तजुर्बा दिखाया। बहुत सारी रूहों तक खुदा का कलाम पहुंचा, बहुत सारी नौजवान रूहें उन्होंने खुदावंद के कलाम को सीखा और सिखाना शुरू कर दिया। आज के दिन खुदावंद के पाक कलाम में से हम सीखना शुरू करेंगे द मीनिंग ऑफ नंबर 21। 21 के अदद में खुदा ने हमारे लिए क्या गहरा भेद रखा हुआ है, 21 के अदद में खुदा ने हमारे लिए क्या कलाम रखा हुआ है, 21 के अदद में इस 2021 में खुदा ने हमारे लिए कौन सी तब्दीली रखी हुई है, जो खुदा हमारे लिए चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों में क्या करें, उनको अपनाएं। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करना शुरू करते हैं, 21 का अदद हमें ज्यादा इस्तेमाल होते हुए नहीं मिलता। पूरी बाइबल मुकद्दस में हमें 21 का अदद ज़्यादा इस्तेमाल होते हुए नहीं मिलता। एज ए नंबर, नाम के तौर पर इस्तेमाल हुआ पुराने अहदनामे में, और पूरी बाइबल मुकद्दस में 21 का अदद लगभग ज़्यादा से ज़्यादा भी 7 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पर 21 के अदद के मतलब के साथ उसको तशबीह दी गई। और 21 के अदद का क्या मतलब है? जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करना शुरू करते हैं तो 21 के अदद का मतलब है बड़ी नाफरमानी।
21 के अदद का मतलब है, 21 का अदद जो है वो शरारत और गुनाह की बड़ी बुराई की तरफ इशारा करता है। 21 का अदद हमें क्या करता है? गुनाह की बड़ी नाफरमानी की तरफ लेकर जाता है। और खुदावंद का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है? जब कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र से रिहा हुए तो वहां पर उन्होंने क्या किया? 21 नाफरमानियां खुदा की। खुदा की हजूरी में 21 नाफरमानियां उन्होंने की। और बाइबल मुकद्दस में ही हमें 21 के अदद के बारे में एक और मतलब मिलता है कि 21 का अदद हमें क्या करता है? इट्स द मिरर ऑफ इटर्नल लाइफ। ये हमेशा की जिंदगी का एक आईना है जिसमें हम अपनी जिंदगी को रख कर देख सकते हैं, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि हम अपने आप को समझते हैं। और 2021 में खुदा हमें क्या कहता है? हम अपने आप को आईना में देखें और हम अपने आप को उस आईना में देखें ताकि हम समझने वाले बने कि हमसे कितनी नाफरमानियां हुई हैं और हमने किस तरह खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते रहना है। 21 का अदद मजमुआ है दो अदाद को जोड़ने का, यानी 13 और 8। 13 के अदद का मतलब है बदनामी या गुनाह, और 8 के अदद का मतलब है नई शुरुआत। 8 के अदद का मतलब है नई शुरुआत। और बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है? जब हम गुनाह में पड़ गए, जब हम नाफरमानी में पड़ गए, जब हम क्या हो गए? हमसे नाफरमानियां हुई, हमसे बुराइयां हुई, हमसे जो कुछ भी खुदा की हजूरी में ऐसे ऐसे काम हुए जो खुदा के कलाम के खिलाफ थे, तो उसके बाद खुदा हमें क्या कहता है? 8 का अदद हमें क्या बताता है? कि हम नई शुरुआत करें। 8 का अदद हमें क्या बताता है? कि हम अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करें, तब हमारी जिंदगी में इस 2021 का मकसद पूरा होगा, एक नई शुरुआत। और बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है? बाइबल मुकद्दस हमें 21 के अदद के बारे में और बताती है, निसान का महीना है। कलदानी ज़बान में निसान का महीना और हमारे चौथा महीना जो गालबन चौथा महीना बनता है, और कलदानी ज़बान में उनका पहला महीना बनता है, निसान का महीना। निसान के महीने की 21वीं तारीख को खुदा ने एक फैसला किया, और खुदा ने वो फैसला किया कौम बनी इसराइल की हिफाजत के लिए फराउन और मिस्रियों के खिलाफ। निसान की 21 तारीख को खुदा ने क्या फैसला किया? खुदा ने फराउन और उसकी फौज को बहरे कुलज़म में घोड़ों समेत, रथों समेत, फौज समेत क्या कर दिया? तबाह बर्बाद कर दिया। ये खुदा ने निसान महीना और उसकी 21वीं तारीख को खुदा ने ये फैसला किया। खुदा ने उनकी नाफरमानियों को देखा, खुदा ने उनकी शरारत के और गुनाह के खिलाफ बड़े बड़े कदमों को देखा, और खुदा ने उनको क्या कर दिया? उस बड़े समुंदर में यानी बहरे कुलज़म में उनको मार दिया, उनको ख़त्म कर दिया। क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें क्या कहता है? खुदावंद कहर करने में धीमा है। अगर खुदा मोहब्बत करना जानता है तो खुदा जिससे मोहब्बत करता है उसको खुदा डांटता भी है। और बाइबल मुकद्दस में ही हमें 21 का अदद मिलता है। 21 का अदद बाइबल मुकद्दस में मिलता है जब हम नए अहदनामा का मुताला करना शुरू करते हैं। बाइबल मुकद्दस में टोटल 66 किताबें हैं। नए अहदनामा में 27 किताबें हैं, और नए अहदनामे की 27 किताबों में से 21 खतूत हैं। और 21 खतूत में हमें क्या पता चलता है? पालूस रसूल के लिखे हुए खत, यूहन्ना के लिखे हुए खत, पतरस के लिखे हुए खत, यहूदा के लिखे हुए खत, फिलिमोन के लिखे हुए खत, और ये सारे खत हमें क्या करते हैं? हमारी रूहानी जिंदगी को और ज़्यादा रूहानियत देना सिखाते हैं। 2021 में हमारा जो 2021 में पूरे साल में जो हमारा मजमून होगा, जिसके बारे में हम सीखेंगे, वो होगा स्पिरिचुअल लाइफ, रूहानी ज़िंदगी, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत। और इसीलिए इस लफ्ज़ को मैंने ऐड किया है इस 2021 की शुरुआत के पैगाम में कि 27 किताबें नए अहदनामे में, और उनमें से 21 खतूत, और एक बहुत ही गहरी सच्चाई हम इसके लास्ट में सीखेंगे। 21 ही ऐसे काम खुदावंद का बंदा पालूस रसूल अपने शागिर्द तीमुथियुस को सिखाते हुए कहता है कि जिनसे हमें परहेज करने की ज़रूरत है। 21 ही ऐसे काम खुदावंद का बंदा पालूस रसूल अपने शागिर्द तीमुथियुस को सिखाते हुए कहता है कि तू इनसे क्या रहना, बाज रहना, क्योंकि ये आखिरी वक्त के लिए क्या है? निशानियां हैं।
बाइबल मुक़द्दस हमें क्या बताती है? इसी तरह जब हम अब्रानियों के ख़त को पढ़ते हैं, अब्रानियों के ख़त का मुतालिया करना शुरू करते हैं, तो अब्रानियों के ख़त में हमें पुराने अहदनामे की 21 किताबों का मवाद मिलता है, पुराने अहदनामे की 21 किताबों का। और 11वें बाब में आपने 11वें बाब को ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें लिखा हुआ है ईमान की अवलियत के बारे में, कि ईमान ही से इब्राहिम, ईमान ही से लूत, ईमान ही से सारा, ईमान ही से मूसा, ईमान ही से अखीतुफल, ईमान ही से खुदा ने समसून को बहादुरी दी, ईमान ही से दाऊद। और उन करदारों में यानी अब्रानियों के ख़त में हमें पुराने अहदनामे की 21 किताबों का निचोड़ मिलता है। और उसके बाद जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करना शुरू करते हैं, तो पहला सलातीन और दूसरा सलातीन, इसमें हमें गुनाह के बारे में 21 हवाला जात मिलते हैं। बाइबल मुक़द्दस हमें बार बार बताती है नाफरमानी के बारे में, बार बार 21 के अदद के बारे में सिखाती है। 13 का अदद बदी और गुनाह की तरफ अलामत, 13 जमा 8, 8 का अदद नई शुरुआत की तरफ, कि अगर हमसे गुनाह, नाफरमानियाँ, गलतियाँ हो चुकी हैं तो हम क्या करें? उसी में फंसे ना रहें, बल्कि हम क्या करें? उसको नए सिरे से शुरुआत करने वाले बने, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने वाले बने, ताकि खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। इसी तरह जब हम बाइबल मुक़द्दस में मुतालिया करना शुरू करते हैं, यानी कि हाउ इज़ द नंबर 21 रिलेटेड टू द सिन, कि बाइबल मुक़द्दस में से हम सीखेंगे अब कि किस तरह 21 का अदद जो है वो गुनाह से मिलता जुलता है। मेरे साथ निकालें खुदावंद के पाक कलाम में से तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त और तीसरा बाब और उसकी पहली आयत से। इन चंद आयात में, इन अबवाब में खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल अपने शागिर्द तीमुथियुस को लिखते हुए 21 ऐसे गुनाह गिनवाता है, 21 ऐसी बदकारियां गिनवाता है, जो कि लिखा हुआ है कि आखिरी दिनों में क्या होगा? ऐसे 21 गुनाह, ऐसी 21 नाफरमानियां, ऐसी 21 क्या हो जाएंगी? अलामात ज़ाहिर होंगी। क्या लिखा हुआ है? दूसरा तीमुथियुस 3 बाब पर उसकी पहली आयत से, लेकिन ये जान रख के आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे। और वो 21 कौन कौन सी बुराइयां हैं? सबसे पहली बात उसने कहा है कि लोग खुद गर्ज होंगे। खुद गर्ज से मतलब है कि वो खुद से मोहब्बत करने वाले होंगे, उनकी ज़िंदगी में खुद परस्ती छा जाएगी, वो अपने आप को संवारने में, अपने आप को वो अच्छा बनाने में, अपने आप को वो प्यार और मोहब्बत में और अपने आप की सिर्फ फिक्र करने में लगे रहेंगे। ये है खुद परस्ती, ये है खुद से मोहब्बत करना, कि उनकी ज़िंदगी से मसीह की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अपने आप को अपने खुद गर्ज, अपने पन को क्या रखेंगे? आगे रखेंगे, ना कि मसीह की मोहब्बत को। क्योंकि मसीह की मोहब्बत तो पूरी दुनिया के लिए थी, लेकिन आखिरी दिनों में क्या होगा? लोगों में सिर्फ और सिर्फ खुद गर्जी आ जाएगी, यानी कि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुद से मोहब्बत करना आ जाएगा। और दूसरी बात कौन सी थी? ज़रदोस्त। ज़रदोस्त क्या होता है? दौलत से मोहब्बत करने वाले। ज़रदोस्त किसको कहते हैं? जो लोग दौलत से मोहब्बत करते हैं। खुदा का बंदा सुलेमान नबी वाइज की किताब में लिखते हुए क्या ही खूब बयान करता है कि बलाए अजीम कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी बला कौन सी है? और वो उसने कहा दौलत। दौलत खुदा का बंदा सुलेमान नबी कहता है कि बलाए अजीम है, सबसे बड़ी बला है। जो इस दौलत की मोहब्बत में पड़ जाता है, यानी दौलत से मोहब्बत करना शुरू कर देता है, पैसे से मोहब्बत करना शुरू कर देता है, अपने नाम को ऊंचा बनाने में मोहब्बत करना शुरू कर देता है, जो खुदा के फजल को नहीं बल्कि जिसके अंदर अपनी दौलत का, जिसके अंदर अपनी पैसे का, जिसके अंदर अपनी गाड़ियों का गरूर आ जाता है, अपनी दौलत का तकब्बर आ जाता है, फिर खुदा क्या कहता है? आखिरी दिनों में ऐसे काम होंगे और ऐसा हो रहा है। लोग खुद परस्त हो चुके हैं, लोग खुद गर्ज हो चुके हैं, वो खुद से मोहब्बत करना शुरू हो गए हैं, वो ज़रदोस्त हो चुके हैं, उन्होंने दौलत से दिल लगा लिया है, दौलत से मोहब्बत करना शुरू कर दी है। और इसी तरह शेखी बाज लोग शेखी मारना शुरू कर देंगे। शेखी
उसको दूसरे लफ्जों में कह देते हैं थोड़ा बहुत घमंड करना, कि घमंडी हो जाएंगे। और तीसरी बात मगरूर, मगरूर कहते हैं अपने आप पर फख्र करने वाला, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को आगे रखकर अपनी जिस्मानी काबिलियतों को ऊपर गरूर और तकब्बर करने वाला, मगरूर हो जाएंगे लोग। और फिर उसके बाद नंबर 5वें नंबर पर बदगो, बदगो यानी गाली देने वाले, बुरी बातें अपनी दिमागों से, अपने दिलों से, अपनी जुबान से निकालने वाले, बदगो। और फिर उसके बाद माँ बाप के नाफरमान, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्रे, नाशुक्रे आ जाएंगे कि खुदा की दी हुई बरकतों का वो शुक्र नहीं करेंगे। नापाक लोग, नापाक लोग यानी उनकी जिंदगी में जिस्मानी पाकीज़गी तो होगी लेकिन वो रूहानी तौर पर नापाक, रूहानी तौर पर वो खुदा से इतने दूर हो जाएंगे कि उनकी जिंदगी नापाकी से भर जाएगी। और फिर उसके बाद कुदरती मोहब्बत से खाली, उनकी ज़िंदगी में कुदरती मोहब्बत नहीं होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ मसनूई मोहब्बत यानी दिखावे की मोहब्बत दिखाएंगे। और फिर उसके बाद संग दिल यानी कि दिल को सख्त करने वाले। और फिर उसके बाद तोहमत लगाने वाले यानी झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले। आखिरी दिनों में ऐसे लोग आ रहे हैं और आ चुके हैं, ऐसा हो रहा है। बहुत बहुत बड़े खादमीन क्या करते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं जिसके वसीला से किसी भी मनाद की खिदमत जो है वो मुकम्मल तौर पर रुक सकती है, वो मुकम्मल तौर पर टूट सकता है। क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम क्या ही खूब कहता है। आज मेरे रूहानी उस्ताद पास्टर फैसल जॉन साहब ने एलची की खिदमतों के बारे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया, लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, जब झूठे इल्ज़ाम लगना शुरू होते हैं तो एलची जो है वो अपनी ज़िंदगी में मजबूत बनना शुरू कर देता है। भेजने वाला एलची को, दुनियावी एलची को भेजने वाला जो है वो उसका मालिक है, और दुनियावी एलची को जो भेजता है, एम्बेसडर को जो भेजता है, उसका भेजने वाला जो है अपने एलची के पीछे हर तरह से मदद करता है, अपने एलची के साथ वो हर तरह की मदद भेजता है, लेकिन उसके ऊपर बुरे इल्ज़ाम नहीं लगाता। लेकिन आज हमारे साथ क्या हो रहा है, आज हमारी जिंदगियों में क्या चल रहा है, हमारी जिंदगियों में खुदा हमें पहले से ही, खुदा ने अपने बंदा पौलुस रसूल के वसीला से सिखा दिया कि लोग झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले होंगे। और ऐसा हो रहा है, झूठे इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। और फिर उसके बाद बेज़ब्त यानी कि खुद पर काबू ना पाने वाले, ऐसे लोग जो खुद पर काबू ना पा सकते हो, जो खुद को संभाल ना सकते हो, ऐसे लोग आना शुरू हो जाएंगे। तुंद मजाज लोग आ जाएंगे, नेकी के दुश्मन आ जाएंगे, दगाबाज यानी धोखा देने वाले आ जाएंगे, ढीठ यानी सख्ती से काम करने वाले आ जाएंगे, खुद गर्ज लोग यानी जो घमंड में रहना चाहते हैं वो लोग आ जाएंगे, ऐशो इशरत को ज्यादा तरजीह देने वाले लोग यानी कि जो खुदा के कलाम से ज्यादा तरजीह ऐशो इशरत को देते हैं वो लोग आ जाएंगे, और खुदा को रद्द करने वाले लोग आ जाएंगे कि खुदा को रद्द करके ऐशो इशरत को ज़्यादा मकबूल रखने वाले लोग आ जाएंगे। और 20वें नंबर पर दिखावे का परहेजगार, लोग दिखावे की परहेजगारी ज़हर करेंगे, लोग दिखावे की परहेजगारी ज़हर करेंगे, लेकिन अंदर से उनके बर्तन जो हैं वो गंदे होंगे, अंदर से उनकी सोचें जो हैं वो इस दुनिया के हम शक्लों की तरह होगी। हम चाहे अपने नामों के साथ जितने जितने मर्जी बड़े लक़ब लगा लें, मसीह की खुशखबरी का एलची, चाहे हम अपने नाम के साथ मसीही हम सफ़र, चाहे हम अपने नाम के साथ जितने जितने मर्जी बड़े लक़ब लगा लें, हादी लगा लें, चाहे हम अपने नाम के साथ मसीही जंगजू लगा लें, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसे काम पाए जाते हैं तो फिर हम मसीही जंगजू नहीं हैं, बल्कि हम किसी भी ईमानदार की ज़िंदगी को तबाह करने वाले ऐसे हथियार हैं जो कि उसकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, लक़ब लगाना बड़ी बात नहीं है, अपनी जिंदगी को ऐसा कर लें कि आपकी जिंदगी के वसीला से गैर ईमानदार लोग ईमानदार बन जाए। अगर कोई ईमानदार खिदमत कर रहा है तो उसकी खिदमत और ज्यादा वसी हो जाए, ना कि वो अपनी खिदमत से दिल अजीज हो जाए, ना कि उसकी खिदमत से उसका दिल उठ जाए।
ऐसा ना करें हम, बल्कि हमारी ज़िंदगी में खुदा नए साल के लिए जो पैगाम रखता है, नाफरमानी, बड़ी नाफरमानी, शरारत या गुनाह की बड़ी बुराई की अलामत, हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम ना करें जिसके वसीला से कोई भी ईमानदार जो है वो खुदा की खिदमत से दूर हो जाए। क्योंकि हम अपने नामों के साथ बड़े बड़े लक़ब लगाते हैं, हम सोचते हैं, लेकिन खुदा आपके वसीला से बहुत सारी रूहों को बदल रहा है। अगर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ लक़ब ही है, अमल नहीं है, तो ये सोचे आप ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं, आप ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि आप ऐसे जिस्मानी हथियार बनकर किसी ईमानदार की ज़िंदगी को भी आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं जो आपके वसीला से बची हुई है, जो आपके वसीला से बचाई गई है। और उसके बाद 21वें नंबर पर अंदर से खुदा की कुदरत का इनकार करने वाले लोग आ जाएंगे। यानी कि वो अंदर से खुदा की कुदरत का क्या करेंगे? इनकार करेंगे। आज के दिन मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। इस चीज़ को कौन कौन जानता है? ये मॉडम है, मॉडम, वाईफाई कनेक्शन। हम इससे जितना दूर होते रहेंगे, इंटरनेट की स्पीड उतनी कम होती रहेगी। और 2021 में खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? सेम लाइक दैट, जितना हम खुदा की रफाकत से दूर होते रहेंगे, जितना हम खुदा के कलाम से दूर होते रहेंगे, हम रूहानियत से कमज़ोर होते रहेंगे, हम रूहानी तौर पर कमज़ोर होते रहेंगे। हमारा खुदा के साथ राबता, उसके कनेक्शन जो है, उसके सिग्नल क्या होते रहेंगे? टूट जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जब ऐसा वक्त आएगा कि हम मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएंगे, तो फिर हमारा कनेक्शन खुदा के साथ टूट जाएगा। आज के दिन खुदावंद का पाक कलाम हमें गिनती की किताब आखिर पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ, एक इस सारे पैगाम का निचोड़। गिनती की किताब 21वां बाब है, 2021 है, 21वां बाब और उसकी 9 आयत में क्या लिखा हुआ है? चनाचा मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर उसे बलि पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की, वो जीता बच गया। और इसी तरह मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से निकालें यूहन्ना की अंजील 3 बाब और उसकी 14 आयत। यूहन्ना की अंजील 3 बाब और उसकी 14 आयत। यूहन्ना की अंजील 3 बाब और उसकी 14 आयत में खुदावंद का बंदा यूहन्ना रसूल लिखते हुए क्या कहता है? यूहन्ना की इंजील 3 बाब पर उसकी 14 आयत में लिखा है, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। जितने लोगों ने उस पीतल के सांप पर नजर की वो बच गए, वो अपनी नाफरमानियों से दूर हो गए, वो अपने गुनाह की बड़ी अलामत से दूर हो गए। खुदा ने उन्हें बचा लिया, उन्होंने 8 के अदद को अपने अंदर रखते हुए नई शुरुआत कर ली। और इसी तरह खुदावंद यस्सु अल मसीह ने जब हमारी खातिर सलीब पर जान दे दी, तो जो कोई उस पर ईमान लेकर आएगा, जो कोई उस पर अपनी नजरें लगा लेगा, बच जाएगा। आज के दिन टाइम कम है, जरूर मुतालिया कीजिएगा मुकाशफा 21 बाब। वहां पर नया जमीन, नया आसमान जो हमारे लिए इंतजार कर रहा है, जो आपके लिए इंतजार कर रहा है, ताकि हम इस दुनिया की नाफरमानियों से, इस दुनिया के गुनाह से, इस दुनिया के फरेबों से, इस दुनिया की दिखावे की मोहब्बत से निकल कर हम उस नए आसमान, उस नई जमीन पर, हम उस नए यरूशलेम में हम क्या करने वाले बने? जाने वाले बने। मुकाशफा 21 बाब को ज़रूर पढ़िएगा। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। मसीह की खुशखबरी का एलची आज के दिन आपको ये कलाम देता है। मसीह की खुशखबरी का एलची, बाइबल मुकद्दस का एक अदना तालिब इल्म आज के दिन आपको खुदा के पाक कलाम में से बता रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी में 21 के अदद में से क्या सीखते हैं, क्या गहरी सच्चाइयाँ हमें मिलती हैं। हम अपने नामों के साथ एलची लिखें, हम अपने नामों के साथ मसीही जंगजू लिखें, हम अपने नामों के साथ मसीही मुसाफिर लिखें, हम अपने नामों के साथ मसीह की खुशखबरी को फैलाने वाला लिखें, हम अपने नामों के साथ हादी लिखें, हम अपने नामों के साथ इवेंजलिस्ट, पास्टर, मुबश्शिर, रसूल, नबी, उस्ताद लिखें। लेकिन एक बात मेरी याद रखें, इससे कुछ फ़ायदा नहीं अगर आपके वसीला से कोई ईमानदार
खुदा से दूर हो रहा है तो आपके इस नामों के साथ बड़े बड़े लक़ब लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। आपके वसीला से खुदा रूहों को बदलता है। अगर रूहों को बदलता है तो आपके वसीला से ही बहुत सारी रूहें खुदा से भी दूर हो सकती हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। मुलाकात होगी अगले पैगाम के साथ 2021 में रूहानी तरक्की के ऊपर। खुदावंद आप सबको बरकत दे।